लोन लेकर पैसे कमाने का तरीका। ये तो मैं कुछ अलग ही बात बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रही है तो। हाँ, ये अलग है, लेकिन सच में लोन से लेने से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप उसमें आगे फर्दर और इन्वॉल्व हो सकते हो मैं बताऊंगा। देखिए क्या होता है यार, आप लोन ले रहे हो, सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर कर दूं। आपको किसी गाड़ी के लिए, किसी फ़ोन के लिए या किसी भी अन्य चीज़ के लिए, कोई भी आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है उसके लिए नहीं लेना है लोन। अब मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य एक ही चीज़ है। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लोन का वर्ड बोल रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ, लेकिन इसको आप कार, बाइक्स या किसी भी चीज़ पे मत अप्लाई करना। लेकिन एक चीज़ है, अप्लाई करना तो चलो ठीक है, बाद में आती है, सबकी अलग अलग प्रेफरेंस है, लेकिन ये जो लोन से आप पैसे कमा सकते हो, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि कैसे आप बाइक ले सकते हो, कैसे कार ले सकते हो, कैसे मोबाइल ले सकते हो, या कैसे कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ या कोई भी जो आपको ऐसी चीज़ चाहिए आपको लेनी है, वो नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि आप कैसे लोन लेकर पैसे जनरेट कर सकते हो या पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले मैं इसमें कोई बिज़नेस से रिलेटेड नहीं बोलूँगा कि आप लोन ले रहे हो तो उसको आप बिज़नेस में लगाओ या किसी चीज़ में लगाओ, उससे आपका पैसा बनेगा। आप लोग लोनिंग लिए, देखो क्या होता है, अब हम सोचते तो हैं लोनिंग लिए, हमने फर्स्ट स्टेप ही लोन से लिया, लोन लिया, उसके बाद उस लोन को यार चुकाओ भी, फिर वो बिज़नेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अप्स डाउन वो सब सर्कमस्टेंसेस दिमाग में हावी रहते हैं हर समय। और फिर सोचते हैं कि यार ये लोन तो है बहुत भारी पड़ रहा है, इसमें तो ईएमआई भी नहीं निकल पा रही है। और बिज़नेस में भी देखियो डर के साथ हम काम करते हैं। अगर आप कोई लोन ले रहे हो बिज़नेस से रिलेटेड, तो उसमें आप एक डर के साथ काम करो कि यार मेरे को करना ही करना है, मुझे वो टारगेट अचीव करना ही करना है, क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ है और मुझे उसकी ईएमआई भी देनी है और साथ साथ मुझे बाकी चीज़ें भी उसमें संभाल के रखनी है। तो इसका जैसे आपने टाइटल देखा कि कैसे आप लोन लेकर भी पैसे कमा सकते हो, इसका एक सिंपल सा मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ और एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, कहने का तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें हर हो जाती हैं। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। अब सुनने में तो आप लोग को लग रहा होगा कि यार ये तो बकवास कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, जो चीज़ ये बता रहा है उसमें तो कुछ लोनिंग वोनिंग, हम लोग की बहुत सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसमें तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, हमारे पास तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है। सब कुछ मैं क्लियर करूँगा, लेकिन जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से एक बार सुनो और उसको एक बार अप्लाई करो। सुन के चले जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इसको अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर जिस चीज़ को आप सुन रहे हो, सुन के चले जा रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ, यूज़लेस है, कोई यूज़ ही नहीं है उसका। लेकिन ये जो चीज़ जो मैं आपको अभी कन्वे करने जा रहा हूँ, इसको अगर आप मेरी बात मानोगे तो ये चीज़ तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पे एक स्माइल हो की जाएगी और ये चीज़ कहोगे कि हाँ यार, ये चीज़ जो तुमने बताई है बिल्कुल ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर्टी में इसमें लोन लेना है एज अ रियल स्टेट। आपको अपना लोन एज अ रियल स्टेट लेना है, रियल स्टेट पे लेना है, प्रॉपर्टी के लिए लेना है, उससे आप जनरेट करोगे। अब सबसे पहले सवाल यही आएगा, यार प्रॉपर्टी के लिए कैसे, रियल स्टेट में कैसे पैसा कमाओगे? अच्छा ठीक है, तुम उसको खरीदोगे और फिर उसमें कुछ अपना रेंट का करोगे, वो भी करूँगा, लेकिन क्लैरिटी देता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप जहाँ भी रह रहे हो, किसी भी एरिया में रह रहे हो, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो, स्मॉल सिटीज़ में रह रहे हो, कोई भी शहर में रह रहे हो, XYZ डजेंट मैटर, लेकिन एक चीज़ है, आपने वहाँ पे अपने एरिया में जहाँ भी आपका होल्ड है, जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ मैं जानता हूँ, या यहाँ मेरे फैमिलीज़ या रिलेटिव्स या कुछ भी है, आपको पता है कि यार हाँ मेरा यहाँ से होल्ड रहेगा, और उस एरिया में प्रॉपर्टीज़ देखो। पहले सस्ती देखो, ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 लाख की देखो, 40 लाख की देखो, 20 लाख की देखो, या जितनी आपकी हद कहती है। देखो कभी भी हद से बाहर नहीं जाना चाहिए प्रैक्टिकली में, वरना प्रॉब्लम होती है। तो मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ। तो उसमें आप देखो, सबसे पहले देखो कि हाँ यार 15 लाख तक एक प्रॉपर्टी देख लो, 15 से 20 के अंदर। अगर मैं उन लोग के लिए जिनके पास बजट है वो तो जाओ यार, 1 करोड़ जाओ, 2 करोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक प्रैक्टिकल वे में होता है, जितना आपकी क्षमता है, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी उसमें देखनी है, आपको अपने रोज़ाना के खर्चे भी देखने हैं, सब चीज़ें देखनी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, आपने एक 15 लाख की प्रॉपर्टी देखी। अब वो प्रॉपर्टी कैसी देखोगे आप? कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी देखो, क्योंकि कमर्शियल एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जहाँ पे आपका रेंट भी आता है, जहाँ वो आपकी प्रॉपर्टीज़ सेल आउट भी जल्दी होती हैं और बाइंग भी उसकी अच्छी पावर है।
ऑन रोड पे देखो, मार्केट प्लेस में देखो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मैं खरीदूंगा, ये बिक भी जाएगी और इसका रेंटल भी अच्छा आएगा। तो मैं बताता हूँ टॉपिक पे वापस। आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी देखनी है जो बंदा कोई बेच रहा हो, और कैसा बेच रहा हो, जिसको पैसे की नीड हो। वो OLX पे देख लो, कहीं भी देख लो, आता ही रहता है, लोग डालते ही रहते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। या अपने लोकल जितने भी आपके वो हो गए, उनको एजेंट्स होते हैं, उनसे मालूम कर लो, या खबर आई जाती है अगर आप एक चीज़ में घुसो तो। उस चीज़ से सबसे पहले मालूम करो कि हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखनी है जो एकदम, जैसे समझते हो ना कि कहता है कि यार मुझे बेचनी है, मुझे अपना पैसा कहीं लगाना है, मुझे इमरजेंसी है, उनको पकड़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी का फ़ायदा उठाओ या कोई चीज़ करो, सस्ती प्रॉपर्टी पकड़ो, मेरा कहने का मतलब ये है। अब महंगी प्रॉपर्टी लेके फिर सोच के रखो कि यार उसका टाइम में आगे जाके बढ़ेगी, वो तो बड़ा मुश्किल भी होता है, और लेकिन टाइम भी लगता है। लेकिन मैं आपको ऐसा शॉर्ट टाइम के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी भर इसको होल्ड करके रखो, ज़िंदगी भर के बाद करना। ये कह रहा हूँ कि अभी कैसे इसको करना है। तो आपने वो प्रॉपर्टी देखनी है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, स्पेशली अगर आपको प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा कम में मिल रही है, या तो उसमें कोई झोल है, या उसके कागज़ में कुछ है, या उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर बहुत ही सस्ती मिल रही है, देखो सस्ती मिलना और एक बहुत ही सस्ती मिलना दोनों में अंतर होता है। अब कोई आपको प्रॉपर्टी सस्ती दे रहा है तो हो सकता है कि उसको कहीं पैसे की नीड हो या कुछ हो, और कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती दे रहा है जो मार्केट रेट या सर्कल रेट से भी ज़्यादा कम है। तो ये चीज़ समझ जाना यार, कुछ ना कुछ तो है। तो उन प्रॉपर्टीज से बचना और वो परचेज़ करना जिसको फंड्स की नीड है एकदम से उसमें, क्योंकि आपका एक वो चीज़ रहेगी कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी भी सही है, और हमारी जितनी भी जो मैं अपनी इसमें फ़ंड्स लगाऊंगा लेके, लोन लेके, वो भी सिक्योर रहेंगे। तो करना क्या है, प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी के उसके कागज़ होते हैं, वो जाके आपको बैंक में वो मिल जाएंगे, बंदे से वो दे देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जाके आपको एक बैंक में बढ़िया सा प्रपोजल, अपना जितनी भी हाँ मैं आपको ये बता दूँ कैसे करना है। आपने जितनी भी आपकी फाइनेंशियल बिलोंगिंग्स है, आपके ITRs हो गए, या आपकी बैलेंस शीट हो गई, या जितनी भी आपकी फाइनेंशियल बिलोंगिंग्स है, वो जाके आपको सारा फॉर्मूला लेके, और अपनी सिविल रिपोर्ट्स वो सब बैंक की देख लेगा, वो लेके आपको बैंक के पास लेके जानी, साथ में वो प्रॉपर्टी, और जो भी उसका रेट चल रहा है, वो सर्कल रेट या जिस भी रेट पे आपको वो मिल रही हो। अब वो प्रॉपर्टीज़ की कागज़ और सारी अपने कागज़ आपको बैंक पे देने हैं। बैंक आपका लोनिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना लगाएगा। वो लोन लेके वो ट्रांसफ़र कर देगा आपके, जिससे आपने परचेज़ करी है, और वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। 15 लाख की प्रॉपर्टी लिया आपने, 1 महीने में ये सारा आपने कर लिया, हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टार्ट करोगे बिल्कुल होगा। अगर सोचोगे ही नहीं कि यार ये तो हौश-पौश है, या ये बता ही नहीं रहा, ये एक्सपीरियंस है भाई, मैंने लोगों से सुना भी है, और चलो छोड़ो बताऊंगा कैसे हुआ है। तो हाँ, मैं इस पर वापस आता हूँ। तो उसमें आपको लेने के बाद आपने परचेज़ कर ली, 1 महीने का टाइम लगता है, 1.5 महीना भी लग जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, 15 दिन में भी हो जाएगा, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। जितनी जल्दी कागज़ पकड़ा दोगे उतनी जल्दी बैंक क्लियर करके दे देगा, और सारे काम होते हैं। ये सारे काम होते हैं लाइफ में, और जो ये सब चीज़ें जो चल रही होती हैं। तो मैं आता हूँ। तो आपने 15 की प्रॉपर्टी ली, 15 की प्रॉपर्टी आपने बैंक से लोन कराया, 15 उठा के उसको दे दिया, आपका एक पैसा भी नहीं लगा। 10, 5 हज़ार, 20 हज़ार के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि लगा नहीं लगा, कैसे लगा, वो तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ में, वो तो लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तो 15 की प्रॉपर्टी ली, अब उसको आप कैसे यूज़ में अपना ले सकते हो। 2 से 3 महीने आपने वेट किया, फिर देखा कि हाँ मैंने OLX में भी डाल दिया, लोगों पे भी डाल दिया, 18 लाख तक उस प्रॉपर्टी की रेट आपने डाल दिए। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 महीने में वो प्रॉपर्टी आपकी सेल आउट हो जाएगी। जब तक आपकी सेल आउट नहीं हो रही, अब मैं यहाँ पे आपको कह दूँ कि रेंट पे चढ़ा दो रेंट पे। अब आप सोच रहे होगे यार ये तो बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, रेंट पे चढ़ा दो, वो तो हमें पता ही है हम रेंट पे चढ़ा दें। अब आपने प्रॉपर्टी ली हुई है कमर्शियल जगह पर, अच्छी जगह है, आपका एरिया भी अच्छा है, तो वहाँ पर आप किसी भी जैसे मैरिज वाले होते हैं या मैरिज लॉन होते हैं या जो भी ठेका लेते हैं उनको दे सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपने एक पैसा नहीं लगाना है। या किसी को आप अपना ऐसा दे सकते हो कि हाँ यार टीन शेड में हम रेंट पर देंगे, या पूरी प्रॉपर्टी देंगे आपको रेंट पर। ये नहीं है कि हम कुछ बना के देंगे उस पर। अब वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि यार प्रॉपर्टी ली, उसके बाद फिर बनाए, फिर क्या है, क्या पैसा कमाया, फिर हम क्या पैसा कमाएंगे, ये तो हमें भी पता है कि हाँ प्रॉपर्टी लेके रेंट पे डाल दो। रेंट पे डालने के मतलब है आपने उस पर बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी है, वो एज अ पूरी प्रॉपर्टी आपने दे देनी है एज अ रेंट पे पूरी। 20,000, 30,000 जो भी आपको मिल रहा है, उससे आपकी 6-7 महीने की EMI भी निकलती रहेगी, और आपके पास एक इनकम भी बचती रहेगी। तो टॉपिक में वापस आता हूँ। आपने वो खरीद लिया, अब आपने 3 से 4 से 5 से 6 महीने, 6 महीने तक मैं वेट करता हूँ, 15 के लिए 18 तक निकाल दो। अब आपका ये 6 महीने का जो टाइम है ना, ये 6 महीने का जो टाइम है, इसमें आपको आराम से मिल जाएगा कोई परचेजिंग वाला। तो आपने 18 की निकाली,
3 लाख का प्रॉफिट बना। मैं कहता हूँ इसमें आपने सब कुछ कर्व करा के EMI भी भर के और अपने जितने भी फाइनेंशियल करके आपने 50,000 रुपये ऊपर कर लिए, 2.5 लाख रुपये बना। 2.5 लाख रुपये आपने एक पैसा नहीं लगाया, सिर्फ दिमाग चलाया और जो मैंने बताया वो किया, बस। ये प्रैक्टिकल में हो सकता है। अगर आप करोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो ठीक है, कहने की बातें हैं मेरी, तू तो बहुत कह रहा है यार, ये तो बहुत कहने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन करने में तो नन याद आ जाएगी, सबको कहेंगे नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्राई करो। और ट्राई मैं क्या कहता हूँ, ये 100% श्योर चीज़ है, ये होती ही होती है। एक बार इस चीज़ में जाओगे, घुसोगे, अपने आप पैसा बना। यार देखो क्या है ना, पैसा लगा के कमाना है तो कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो मैं आपको कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। लेकिन लोन लेकर कैसे आप पैसे कमा सकते हो, और ये आइडिया सबसे बेस्ट है, ये आइडिया सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप ये आज कर लोगे तो बेटरमेंट आपके लिए। ऐसे ही 3 4 5 6 बार घुमा दिया साल के अंदर अलग अलग लेके, वारे नहीं आ रहे हैं, मज़ा ही आ जाएगा। अब ये चीज़ कह रहा हूँ प्रैक्टिकल में, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। और कुछ वीडियोस देखने या किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो कमेंट नीचे ज़रूर करना और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।